नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में बैंकिफाई का 365 में। अगर आप बैंक एग्जाम, एसएससी, आरआरबी, नाबार्ड, इंश्योरेंस, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस चैनल में आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी, फाइनेंस अपडेट, आरबीआई का इम्पोर्टेंट गवर्नेंस स्कीम्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, क्विक रिवीजन, आसान भाषा में एग्जाम प्रिपरेशन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द हाफ डे वर्कशॉप इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी अमेंडमेंट एक्ट 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय व्हिच डिपार्टमेंट? दिवाला और शोधन अक्षमता संशोधन अधिनियम 2026 पर आधे दिन की कार्यशाला किस विभाग द्वारा आयोजित की गई थी? तो ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, सेकंड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, थर्ड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, थर्ड लास्ट ऑप्शन है नीति आयोग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इज लोकेटेड एट दिल्ली। इसके करंट प्रमुख है अभी श्री नागराजू, और इसका मुख्य उद्देश्य था आईबीसी संशोधनों के बैंकिंग सेक्टर पर प्रभावों पर विचार विमर्श करना। यह इस मीटिंग का, वर्कशॉप का मेन मोटो था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा डीबीएस बैंक इंडिया साइन एमओयू टू लॉन्च विच प्रोग्राम इन मई 2026? महिंद्रा और डीबीएस बैंक ने नई 2026 किस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए एमओयू हस्ताक्षर किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीन व्हीकल एंड सब्सिडी स्कीम, सस्टेनेबिलिटी लिंक डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम, थर्ड है ईवी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑटो क्रेडिट गारंटी स्कीम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सस्टेनेबिलिटी लिंक डीलर फाइनेंसिंग प्रोग्राम। ये ऑटोमेटिव सेक्टर के रिलेटेड है और इसका मेन मोटो है रिड्यूसिंग स्कोप नंबर 3 इमिशन, कम करना। Who was the appointed as an executive director ED by the Reserve Bank of India with effect 18 मई 2000? फर्स्ट ऑप्शन है टी रविशंकर, सेकंड ऑप्शन है एम राजेश्वर राव, ऑप्शन नंबर सी गुनवीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी स्वामीनाथन जे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुनवीर सिंह। Where was India's first AI-powered digital banking branch inaugurated by Slice Small Finance Bank? स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा भारत की पहली एआई पावर्ड डिजिटल ब्रांच कहाँ शुरू की गई है? तो ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई महाराष्ट्र, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन है गुवाहाटी असम, लास्ट ऑप्शन है जयपुर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी असम। अभी इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा inaugurated India's first AI powered digital banking. The branch was launched by Slice Small Finance Bank. The branch is located at Guwahati. And digital meaning, डिजिटल का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल एंड डिजिटल ब्रांच बैंकिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द इनिशिएटिव एम्स टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। इसका मेन मोटो था, एम था फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रेंथ करना, बढ़ावा देना। IDFC First Bank launched which न्यू बिजनेस फोकस क्रेडिट कार्ड इन मई 2026? आईडीएफसी बैंक ने मई 2026 में कौन सा नया बिजनेस फोकस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? ऑप्शन देखते हैं वन बाय वन। ऑप्शन नंबर ए बिजनेस पावर क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन नंबर बी एफडी बुक बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड,
ऑप्शन नंबर सी एमएसएमई प्लैटिनम कार्ड। ऑप्शन नंबर डी स्टार्टअप मेटल कार्ड। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी एफडी बुक बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड। आईडीएफसी बैंक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। आईडीएफसी बैंक ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका हेडक्वार्टर है लोकेटेड मुंबई में, महाराष्ट्र। अभी इसके चेयरमैन है संजीव चौधरी, और अभी करंट एमडी सीईओ है वी विद्यानाथन, और टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, याद रखना। फाउंडेड इन 2015 में लॉन्च हुआ था ये बैंक। ये प्राइवेट सेक्टर में, ये तो पता है। 6 क्वेश्चन है। प्रूडेंशियल पीएलसी अनाउंस द एक्विजिशन हाउ मच स्टेक इन भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। हाल ही में प्रूडेंशियल पीएलसी ने भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी करने की घोषणा की है। वो कितने परसेंट है? फर्स्ट ऑप्शन है 51%, सेकंड ऑप्शन है 60%, थर्ड ऑप्शन है 75% एंड लास्ट ऑप्शन है 90%। इनमें से कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 75%। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों ही याद रखना और नोट डाउन करना। वीडियो को बार बार देख लेना तो आपका रिवीजन अच्छे से होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल क्वेश्चन है ये। द एक्विजिशन डील वैल्यू, इस डील की वैल्यू कितनी थी? 3500 सीआर, अराउंड यूएसडी डॉलर में 389 मिलियन। Prudential PLC will acquire 60% stake from Bhartiya Life Insurance Private Limited, and the company will also acquire 50% stake from 361 Asset Management. अभी ये जो 75% है ये दोनों मिला के है। 60% फ्रॉम भारतीय लाइफ वेंचर प्राइवेट लिमिटेड एंड 50% फ्रॉम 361 एसेट मैनेजमेंट। प्रूडेंशियल पीएलसी, अभी पीएलसी का मीनिंग होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हेडक्वार्टर लोकेटेड एट लंदन एंड हांगकांग। अभी इसके चेयरमैन है अभी श्रुति वडेरा, अभी फाउंडेड इन 1848। भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और चेयरमैन है अखिल कुमार गुप्ता करंट, और फाउंडेड इन 2006। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। What is the maximum tax benefit available on ULIP investment under Section 80C? आयकर अधिनियम के तहत यूलिप निवेश पर टैक्स लाभ किस धारा के अंतर्गत मिलता है? अभी इसका फर्स्ट ऑप्शन है 50,000, ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है 1 लाख, थर्ड ऑप्शन है 1.5 लाख, लास्ट ऑप्शन है 2 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1.5 लाख। अभी ये इसके थोड़ा की पॉइंट जान लेते हैं। यूलिप, यूलिप स्टैंड फॉर यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, और यूलिप प्रोवाइड बोथ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट बेनिफिट। 8 क्वेश्चन है। द पेनल्टी ऑन आईआईएफएल फाइनेंस वॉज इम्पोज बाय। आईआईएफएल पर पेनल्टी लगाई गई है, वो किस संस्था द्वारा लगाई गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सेबी, सेकंड ऑप्शन है नाबार्ड, थर्ड ऑप्शन है आरबीआई, लास्ट ऑप्शन है ना आईआरडीए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी आरबीआई। अभी इसका कुछ की पॉइंट जान लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। जो फाइन लगाया गया था आईआईएफएल पे वो कितने अमाउंट का था? तो 3.10 लाख ऑन, इसका अमाउंट था 3.10 लाख। द पेनल्टी वाज इम्पोज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई ने ये पेनल्टी लगाया था। आरबीआई इम्पोज द पेनल्टी अंडर कौन से एक्ट अंडर पेनल्टी लगाया गया था? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 का एक्ट था। 8 क्वेश्चन है।
33rd मीटिंग of the subcommittee of the Financial Stability Development Council was held in कौन से शहर में की गई थी? FSDC की उपसमिति की 33rd बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, लास्ट ऑप्शन है कलकत्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। 33rd मीटिंग of the FSDCSC Financial Stability and Development Council Subcommittee was held at RBI headquarter मुंबई, मुंबई में की गई थी। The meeting was chaired by, इसके प्रमुख थे संजय मल्होत्रा, ठीक है। और कमिटी रिव्यूड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट। अब इसका मुख्य उद्देश्य था माइक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट का। और रघुराम राजन कमिटी रिकमेंडेड, मतलब इन्होंने ये रिकमेंड किया था कमेटी के बारे में 2008 में, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 9 क्वेश्चन है, विच फॉरेन बैंक अनाउंस द स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन आरबीएल एंड आरबीएल में रणनीतिक निवेश की घोषणा किस विदेशी बैंक ने की? फर्स्ट ऑप्शन है HSBC, सेकंड ऑप्शन है एमराइटिस एनबीटी, थर्ड ऑप्शन है स्टैंडर्ड चार्टर्ड और लास्ट ऑप्शन है बार्कलेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एमराइटिस एनबीटी। कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं। ये एमराइटिस एनबीटी ए फॉरेन बैंक है, दुबई से बिलोंग्स करता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 3 बिलियन, मतलब इंडियन करेंसी में 26,850 करोड़ टोटल इन्वेस्टमेंट था। ये इन्वेस्टमेंट अनाउंस हुआ था अक्टूबर 2025 में। और ये जो डील था इंडिया का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट डील था। और एमराइटिस एनबीटी स्टेक इन आरबीएल, आरबीएल में जो इनमें से एमराइटिस एनबीटी स्टेक जो रेंज था 51 से 74%। अभी इसी के रिलेटेड और एक पॉइंट है वो देख लेते हैं। आरबीएल एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। आरबीएल का फुल फॉर्म होता है रत्नाकर बैंक लिमिटेड। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और फाउंडेड इन 1943। एमडीसीओ है सुब्रमण्य कुमार और इसके करंट चेयरमैन है प्रकाश चंद्रन। और ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है। टैगलाइन है अपनों का बैंक। टैगलाइन याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमराइटिस एनबीटी, एमराइटिस नेशनल बैंक ऑफ दुबई, ये दुबई से बिलोंग करता है। हेडक्वार्टर है दुबई में। फाउंडेड इन 2007। अभी करंट इसके सीईओ है शेन नेल्सन और चेयरमैन है शेख अहमद बिन सईद एल मुक्तोम। और एक गवर्नमेंट ओन बैंकिंग ग्रुप है उधर का। और इसका टैगलाइन है टुगेदर बिसाइड्स यू। तो इसका टैगलाइन भी याद रखना, ये पूछ सकता है टुगेदर बिसाइड्स यू। 10th और लास्ट एमसीक्यू है, यूपीआई हैज कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स सिंस इट्स लॉन्च इन 2026। 2026 में लॉन्च होने के बाद यूपीआई ने कितने वर्ष पूरे किए? तो ऑप्शन नंबर 1 है 5 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 8 ईयर, ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर, ऑप्शन नंबर डी 12 ईयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10 ईयर। ये यूपीआई वाज लॉन्च बाय एनपीसीआई अंडर द आरबीआई सुपरविजन। तो एनपीसीआई ने यूपीआई लॉन्च किया था और एनपीसीआई जो काम करता है आरबीआई के अंडर काम करता है। 2026 को यूपीआई को 10 ईयर कंप्लीट हुआ। यूपीआई प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में टोटल ट्रांजैक्शन थे जो 24,162 CR। और यूपीआई लॉन्च का डेट एक बार याद रखना 11 अप्रैल 2016। यूपीआई अकाउंट्स फॉर 85% ऑफ टोटल डिजिटल पेमेंट। टोटल डिजिटल पेमेंट के 85% ट्रांजैक्शन यूपीआई थ्रू होते हैं। और ग्लोबल रियल टाइम ट्रांजैक्शंस में 49% इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और यूपीआई हैज एक्सपांडेड कंट्रीज। कौन सी देश में यूपीआई अभी वर्किंग कर रहा है, चल रहा है?
उस कंट्री ने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, तो है यूएई, सिंगापुर, फ्रांस, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।